नमस्कार, मैं सैफ जाफरी। और सवाल करना सीखिए और गलत के खिलाफ बोलना भी। सवाल हर उस बारे में जो दिन रात आपको टीवी के माध्यम से परोसा जा रहा है। सवाल उस बारे में नहीं जो आपको बताया जा रहा है, बल्कि सवाल उस बारे में जो आपको बताकर और दिखलाकर समझाया जा रहा है। सवाल कीजिए इससे पहले कि शब्दों के अर्थ बदल दिए जाएं और जो अभी भी बदले जा रहे हैं। सवाल कीजिए इससे पहले कि सवाल करना ही देशद्रोह बन जाए। सवाल कीजिए इससे पहले कि नफरत करना ही धर्म और दीन ईमान का हिस्सा बन जाए। सवाल कीजिए इससे पहले कि आपका होना ही एक खुद में सवाल बन जाए। हाथरस में बलात्कार मामले में प्रशासन के कामकाज के ऊपर उठे सवाल को लेकर शुरू हुई बहस अब देशद्रोह पर आकर टिक गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दावा किया है कि इस गैंगरेप की आड़ में राज्य में जातीय हिंसा और सांप्रदायिक दंगा फैलाने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। वहीं इस मामले में प्रदेश में अनेक जगह देशद्रोह के केस दर्ज किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वैसे सीए और एनआरसी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को भी सरकार ने विदेशी ताकतों की साजिश बताया था और इस तरह मूलभूत मुद्दों से हटकर बहस हिंसा और साजिशों पर आकर अटक गई थी। मतलब अब बहस का मुद्दा ही बदल गया है। जहां बहस हिंदुस्तान में बढ़ते हुए रेप मामलों पर होनी चाहिए थी, वो अब साजिशों में फंसकर रह गई है। अब आपके और हमारे सवाल ही बदल दिए हैं और जवाब उनका दिया जा रहा है जिनका सवाल मौजूद ही नहीं है। सरकारों को लोगों को जागरूक होने पर क्यों भरोसा नहीं है? क्या उन्हें लगता है कि जनता में इतनी समझ नहीं है कि वो अपने मुद्दों पर सरकार का खुलकर विरोध कर सके? क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि उसको कोई भी बहला फुसलाकर दंगा फसाद करवा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर अतीत में हुए सारे चुनावों की जांच करवाई जाए कि कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं हुई, क्योंकि सरकार बनाने के लिए भी तो इसी जनता ने ही वोट दिया था। या फिर ये सरकारों का नया हथकंडा है कि सवाल ही बदल दिए जाएं। बेशक अगर प्रदेश में इस तरह की कोई साजिश हो रही है तो सरकार अपराधियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि इसकी आड़ में उन लोगों को निशाना ना बनाया जाए जो पीड़िता को इंसाफ दिलवाने के लिए साफ उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। वरना लोकतांत्रिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और जनता सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने से भी डरने लगेगी। इसलिए सरकार को बाहर देखने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो क्यों नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कराने में नाकाम होती जा रही है। किसी भी वाजिब मुद्दों को साजिशों का नाम देकर भटकाया नहीं जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र में जनता के हर सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए और सवाल सिर्फ इतना ही है कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी क्यों भारत में आए दिन बलात्कार के मामले सामने आते रहते हैं? क्यों आधी रात को बिना परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़की का दाह संस्कार कर दिया जाता है? क्यों परिवार वालों को मीडिया से बात करने पर पाबंदी लगा दी जाती है? क्यों पुलिस की भूमिका ज्यादातर केस में संदिग्ध रहती है? क्यों बलात्कारियों के समर्थन में सभाएं और रैलियां आयोजित हो जाती हैं? सरकारों से इन सवालों के जवाब मांगिए, लेकिन एक सवाल खुद से भी पूछिएगा कि कहीं आपको भी किसी अपराध को लेकर गुस्सा अपराधी की धर्म और जाति देखकर तो नहीं आता? अगर जवाब हाँ है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज करवाएं और हाँ, संस्कार अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बेटों को भी सिखाएं कि दूसरी की माँ बहन की इज्जत अपनी माँ बहन की तरह करें। दूसरी तरफ कुछ आवाजें उठने लगी हैं कि अपराध को जात पात या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बेशक ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सरकारें भी सुनिश्चित करें कि इस आधार पर अपराध भी नहीं हुआ करें। अपराधियों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपने से कमजोर के खिलाफ अपराध करना ज्यादा आसान समझते हैं। क्यों किसी नेता या ताकतवर इंसान के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती? क्योंकि अपराधियों को पता है कि अगर यहाँ कुछ किया तो यहाँ बच पाना कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी मानसिकता के आधार पर ही दलित और समाज के पिछड़े वर्ग के खिलाफ अपराध और अत्याचारों में लगातार तेजी हो रही है और अत्याचारियों को पता है कि ये कमजोर लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर किसी कारणवश हम पकड़े भी गए
तो सत्ता के शीर्ष पर हमारी ही तो जाति के लोग हैं, बचा लेंगे। बहुत से केस तो ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस ही पीड़िता पर और पीड़ितों पर समझौता करने का दबाव बनाकर एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर देती है, क्योंकि अत्याचारी समाज के रसूख वर्ग से आते हैं। और अगर कभी मीडिया में हाईलाइट होने के बाद कार्रवाई होती भी है तो फिर पीड़िता के ही किरदार और कैरेक्टर को शक के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है और इतना प्रोपेगेंडा होता है कि लोग ही शक करना शुरू कर देते हैं कि बलात्कार हुआ भी है या नहीं हुआ है। और यहीं से बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो फिर और किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लें। नमस्कार।